नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 9 विकास के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं विकास की वैकल्पिक अवधारणा, मानव विकास सूचकांक, समृद्धि तथा विकास और विकास के विभिन्न प्रतिमान। चौथे बिंदु विकास की वैकल्पिक अवधारणा पर बातचीत करते हैं। विकास की कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, जैसे लोकतांत्रिक सहभागिता के आधार पर विकास की रणनीतियों में स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ऊपर से नीचे की रणनीति को त्यागते हुए विकास की प्राथमिकताओं, रणनीतियों के चयन व परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन में स्थानीय लोगों को के अनुभवों का महत्व देना तथा उनके साथ का उपयोग करने के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ाना आदि है। न्यायपूर्ण और सतत विकास की अवधारणा को महत्व दिया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित व संरक्षित रखने का प्रयास किए जाने चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली को बदलकर उन संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। विकास की महंगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा बिंदु मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक और भारत की स्थिति मानव विकास के मापने का एक तरीका है मानव विकास प्रतिवेदन, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु, संभावित और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतकों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। छठा बिंदु है समृद्धि, ग्रोथ तथा विकास यानी डेवलपमेंट। यद्यपि अधिकांश व्यक्ति समृद्धि तथा विकास को एक समान मानते हैं, परंतु दोनों में अंतर उल्लेखनीय है। समृद्धि में आर्थिक प्रदर्शन के उपाय सम्मिलित हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के संदर्भ में आय व्यय का मूल्य इत्यादि। यद्यपि आर्थिक विकास के उपाय आय के स्तर का विकृत दृश्य दे सकते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या का छोटा सा भाग बड़ी मात्रा में संपत्ति का धारक हो सकता है, जबकि देश की शेष जनसंख्या आय तथा संसाधनों के न्यूनतम स्तर के साथ रहती है। आर्थिक समृद्धि विकास के एक पक्ष का ही बोध कराती है। दूसरी ओर विकास सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वृद्धि को संगठित एवं नियोजित प्रयासों के माध्यम से निर्धनता, अकाल, बीमारी, अशिक्षा, आर्थिक तथा औद्योगिक अल्प विकास की परिस्थितियों में परिवर्तन एवं संबोधन का संदर्भित करती है। जब हम विकास के व्यापक अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो यह समाज में मनुष्य के समग्र कल्याण से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक स्वस्थ तथा अग्रणी उत्पादक जीवन व निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की स्वतंत्रता सम्मिलित है। सातवां बिंदु है विकास के विभिन्न प्रतिमान। विकास के विभिन्न प्रतिमानों में बाजार प्रतिमान के बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रतिमान में यह माना जाता है कि सभी समाज विकास के पारंपरिक संक्रमण कालीन तथा आधुनिक चरण में परिवर्तन से गुजरते हैं। यह इसकी कुछ विशेषताओं के अनुसार यह प्रतिमान राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की स्थिति मानता है।
यह सभी के विकास के आधार के रूप में व्यक्ति की स्वायत्तता, अधिकार तथा स्वार्थ का समर्थन करता है। यह तीव्र औद्योगिकरण, तकनीकी प्रगति, आधुनिकीकरण, पूर्ण रोजगार तथा समाज अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के उदारीकरण की सतत प्रक्रिया को इंगित करता है। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं विकास की वैकल्पिक अवधारणा, मानव विकास सूचकांक, समृद्धि ग्रोथ तथा विकास यानी डेवलपमेंट और विकास के विभिन्न प्रतिमान। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।